Hello, welcome to my channel once again. How are you all? Hope you all are doing very well. I'm also fine. तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ new class and with the new chapter, and that is class 10, and the chapter is economics. From economics we are going to study about the development chapter. Okay. So first of all, what is development? डेवलपमेंट जिसे अगर आप प्रॉपर हिंदी में बोले तो किसी भी चीज को या लोगों को या शहर को, सिटी को, ठीक है, किसी भी कंट्री को हम जब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, हम उसे डेवलप्ड करते हैं। लाइक अगर आप जो है प्रीवियस टाइम में अगर हम जाते हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर्स में जाते हैं, आज से 50-60 साल पहले अगर हम जाते हैं, और हम अगर छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आज से 50-60 साल पहले देयर इज नो टेलीफोन्स, ठीक है, और बहुत कम पीपल्स जो थे उनके यहाँ पर टेलीफोन वगैरह जो थे हुआ करते थे, और डिफरेंट टाइप के टेलीफोन्स होते थे। उसके बाद फिर आगे 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 धीरे धीरे डेवलपमेंट और आया, टेलीफोन्स, न्यू तरीके के टेलीफोन का डिस्कवरी हुई, नए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो पीएनटीज वगैरह के नंबर डायलिंग वाले जो होते थे, पहले नंबर घुमाने वाले होते थे ना, इस टाइप के होते थे, फिर धीरे धीरे नंबर टाइप करने वाले इस तरीके के आने आ गए फोन्स वगैरह, ठीक है। एंड स्लोली स्लोली डेवलपमेंट इतना हुआ कि आज अगर हम 2023 की बात करें तो दैट इज कि आज हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, सारा टच स्क्रीन आ गया है। पहले आपको याद होगा कि टच स्क्रीन के आज से 20 साल पहले तक जो है इस तरीके के फोन्स नहीं आए थे, और बहुत कम थे। आई थिंक सो आए ही नहीं थे बिफोर 20 ईयर्स की अगर हम बात करें, दैट इज अगेन दे आर सेम द फोन जो मोबाइल फोन्स आए थे, दैट इज अ कीपैड फोन्स, ठीक है। और 10 साल या 15 साल तक भी जो है कीपैड फोन्स ही लोग यूज कर रहे थे। अभी ये कुछ 10 साल 12 साल से जो है अभी आपके टच स्क्रीन फोन्स आए। तो ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का है डेवलपमेंट, कि किस तरीके से कोई भी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप्ड हुई है, ह्यूमंस डेवलप्ड हुए हैं, ड्रेसिंग सेंस डेवलप्ड हुआ है, कोई भी शहर डेवलप्ड हुआ है, कोई भी सिटी डेवलप्ड हुई है, ठीक है, या कंट्री हमारी बहुत डेवलप्ड हुई है। अगर आप पहले से अभी का हमारी कंट्री की बहुत सारी चीजें अगर उन पे गौर करें तो बहुत सारी चीजों में इंडिया ने कंट्री ने डेवलपमेंट किया, नॉट ओनली इंडिया बट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑल्सो बहुत सारा डेवलपमेंट किया। You are in 10th standard and you know 9th में हमने पढ़ा था दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, नाजिज्म। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या था, मोनार्की सिस्टम था, ठीक है, और ऑटोमन एम्पायर थी। 10th में भी अभी आप हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, ऑटोमन एम्पायर वगैरह थी यूरोपियन कंट्री में, जर्मनी हेयर देयर, ठीक है। तो फ्रांस में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस भी बहुत ज्यादा चल रहा था, किंग अपनी मर्जी से रूल करता था। लेकिन आज फ्रांस टू बी ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, ठीक है, लोगों ने वहां पे रेवोल्यूशन किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जो है लोग बात करने लगे, लोगों को पता चला लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उस टाइम पे जो मोनार्की सिस्टम था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, ठीक है, ये सब चीजें जो थी ये एट दैट ओल्ड पीरियड, ठीक है, उस 17th सेंचुरी में। आज मैक्सिमम कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई है, रिपब्लिक हो गई है, ठीक है। सो दिस इज टू बी कॉल्ड एज डेवलपमेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर इन द चैप्टर अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हैज मेनी एस्पेक्ट्स, तो डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। द आइडिया ऑफ अ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। तो डेवलपमेंट का जो ये आइडिया है, प्रोग्रेस करने का, आगे बढ़ने का जो ये आइडिया है, वो हमेशा से हमारे पास था। लेकिन ये होता है कि भाई कैसे बढ़ें, कैसे आगे क्या करें, कैसे डेवलपमेंट करें, वो तरीके नहीं होते थे, लेकिन दिमाग में चीजें रहती थी, ठीक है। All of us have aspiration or desire about what we would like to do and how we would like to live. तो हम सभी के पास जो है, हम सभी के दिल में, माइंड में, दिमाग में एक चीज रहती है कि भाई हमें आगे प्रोग्रेस करनी है, हमें आगे जो है अपने आप को डेवलप करना है, अपनी साथ और लोगों को डेवलप करना है, या अपनी चीजों को डेवलप करना है हमें, ठीक है। एंड लोगों के मतलब हम लोग के दिमाग में ये भी रहता है ना कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से हम प्रोग्रेस करें, एंड क्या हम करना चाहते हैं, हमारा जो
ड्रीम है या हमारा हम किस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, दैट इज वी वुड लाइक टू लिव, हम अपनी लाइफ जो है किस तरह से जीना चाहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट एसेंशियल थिंग्स। डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहता है कुछ इम्पोर्टेंट चीज, कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में सोचना। थिंकिंग अबाउट एसेंशियल थिंग्स, कुछ इम्पोर्टेंट कुछ एसेंशियल थिंग्स के बारे में सोचना, ठीक है। थिंग्स वी एक्वायर, यानी कि जो हमें चाहिए। हाउ टू मेक लाइफ बेटर, हम अपनी लाइफ को और कैसे बेटर बना सकते हैं। टू क्रिएट इक्वालिटी, हम अपनी लाइफ में, हम अपने सोसाइटी में हम किस तरीके से इक्वालिटी बना के रख सकते हैं, ठीक है, हम किस तरीके से इक्वालिटी बना सकते हैं। एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड अचीविंग दीज गोल्स, ठीक है, हम किस तरह से जो है अपने काम को करें जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। हम क्या ऐसा काम करें और हम किस तरीके से करें कि हम हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है, हम उसको अचीव कर सकें, हम उसे पा सकें, ठीक है। तो डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें हैं कि हमें कुछ स्पेशल चीजों के बारे में सोचना है जो हमें चाहिए, हमें जरूरी है, उसी में हमें प्रोग्रेस करनी है, उसके बारे में सोचना है कि कैसे करनी है, ठीक है। टू क्रिएट इक्वालिटी, इक्वालिटी कैसे हमें करनी है, हम अपनी लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। इन द सेम वे इट इज ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. इसी तरह से in the same way यहाँ पर कहा है कि इसी तरह से और it is only through a democratic, यानी कि अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, ठीक है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, तो इन्हीं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोसेस के थ्रू जो है हम अपनी लाइफ को डिफरेंट बना सकते हैं, हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, ठीक है, और हम अपने गोल्स को जो है अचीव कर सकते हैं इन रियल लाइफ में, ओके। अच्छा, यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं आपके इस बुक में। ये बुक जो है, जिस बुक से मैं आपको टीच कर रही हूँ, दैट इज के.एस. रंधावा, तो अच्छी बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। What my personal जो ओपिनियन है, that is much better than the NCERT. NCERT में कुछ चीजें बिना फालतू की बहुत ज्यादा दे रखी होती है, क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली उसी में से आते हैं, लेकिन हाँ, दिस बुक इज ऑल्सो कवर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ NCERT. NCERT की सारी चीजें इसमें कवर करी हुई हैं, बट इसमें बहुत और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत इजी वे में एक्सप्लेनेशन दिया है। NCERT में बच्चों स्टूडेंट्स के लेवल का इतना इजी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है। अगर आप खुद भी इस बुक को पढ़ोगे तो खुद पढ़ने अगर आप बैठोगे तो आपको इजीली बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी इन कंपैरिजन टू द NCERT. तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट गोल्स दिए हुए हैं ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अ पर्सन। हर कैटेगरी का पर्सन होता है ना, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच पीपल्स, ठीक है। तो हर पीपल के लिए एक अपने अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं कि हम अपने आप को किस तरीके से डेवलप करें और हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करें, ठीक है। सो लैंडलेस रूरल लेबरर्स, मोर डेज ऑफ वर्क, ये जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। इफ यू वांट मैं लिख देती हूँ, लैंडलेस रूरल लेबर, दीज आर द कैटेगरी ऑफ द पीपल, ये लोगों की कैटेगरी है, ठीक है। फिर ये जो लैंडलेस रूरल लेबर है, यानी कि लैंडलेस जिसके पास लैंड नहीं है, रूरल विलेज में रहने वाला है, एंड लेबर मजदूर, ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ता है, दे हैव टू मोर डेज ऑफ वर्क, इनको ज्यादा काम करना पड़ता है, मोर डेज ऑफ वर्क, ठीक है। दे हैव टू डू मोर डेज ऑफ वर्क, ज्यादा वर्क करना पड़ता है इनको, ठीक है। बेटर वेजेस मिल जाते हैं आज के टाइम पे, अगर हम देखें तो बेटर वेजेस मिल जाते हैं इन कंपैरिजन टू 16th एंड 17th सेंचुरी, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, साथ ही साथ इनको सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी मिली हुई है, यानी कि आज जो है मजदूर जो है
वो इक्वल ही लाइफ स्पेंड कर रहा है जैसे बाकी लोग स्पेंड करते हैं, ठीक है। मजदूर को सोसाइटी में भी इकोनॉमिकली भी इक्वली कमा रहा है, अच्छा खासा मजदूर आपने देखा है आजकल मजदूर जो है एक दिन के काम करने के जो है 500 रुपए ले रहे हैं, और जो मिस्त्री वगैरह जो घर वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो मिस्त्री वगैरह जो है आपके 700 800 डे बाई डे जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, ले रहे हैं। तो इनकी इकोनॉमिक इक्वालिटी तो है ही, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा ये लोग अर्न कर रहे हैं, एंड सोसाइटी में भी दे आर ट्रीटेड एज इक्वल, ठीक है। अब वो चीज नहीं है जो 16th 17th सेंचुरी में इंडिया में भी होती थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी होती थी, ठीक है, कि भाई जो है क्या कहते हैं आपका जो लोअर क्लास है, लैंडलेस है, लेबर है, उनको बहुत बुरी बुरी तरह ट्रीट करना, सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं देना, इक्वली बैठने के लिए अलाउड नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है, पीपल्स के लिए। तो वो एक इक्वल लोगों को इक्वल प्रूफ करना नहीं मानता, ठीक है। वो ये नहीं है कि वो हम लोगों को इक्वल प्रूफ कर रहे हैं, बट आज के टाइम पे देखें तो दे आर इक्वल इन सोसाइटी एंड इकोनॉमिकली ऑल्सो। नेक्स्ट इज द रिच फार्मर आता है आपका। हाँ, रिच फार्मर की क्या है, रिच फार्मर के कुछ अपने अलग गोल्स हैं, डेवलपमेंट गोल्स है। क्या है, लो प्राइस फूड ग्रेन। जो रिच फार्मर है वो क्या करेगा, लो प्राइस पे फूड ग्रेन देगा, ठीक है, लो प्राइस पे फूड ग्रेन देगा, देगा नहीं लेगा, ठीक है। चीप लेबर, सस्ते से सस्ते लेबर ढूंढेगा वो, ठीक है। रिच फार्मर कौन होते हैं, रिच फार्मर वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन होती है। ये लैंडलेस लेबर है ना, लैंडलेस है, इनके पास जमीन नहीं है, लेकिन रिच फार्मर्स जिनके पास अपनी खुद की जमीन है, अपनी जमीन पर वो खेती बाड़ी ये सारी चीजें जो है वो लोग करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपके रिच फार्मर। तो वो रिच फार्मर है वो ऑब्वियसली चीप लेबर ढूंढेगा अपनी खेत में काम करने के लिए, ठीक है ना, सस्ते सस्ते मजदूर ढूंढेगा, लो प्राइस पे फूड ग्रेन लेगा, मतलब दूसरे फार्मर से जो है कम प्राइस पे लेगा फूड ग्रेन्स, व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, दाल चावल गेहूं, तो लो प्राइस पे लेगा, बाकी मार्केट में हाई प्राइस में बेचेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हायर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। वो जो खुद प्रोड्यूस करेगा हायर प्राइस, उसके जो उसके खेत में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके वो हायर प्राइस लेगा मार्केट में बेचने के, हायर प्राइस of their produce, sorry, for their produce। ये कुछ गोल्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के गोल्स हैं, वो अपने आप को कैसे डेवलप्ड करना चाहते हैं, वो कैसे चाहते हैं अपने आप को डेवलप्ड किया जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज चीप इनपुट्स लाइक सीड्स एंड मशीनरीज। चीप इनपुट लेगा, जो भी इनपुट्स यानी कि उसके खेत में जो भी चीजें लगाई जा रही हैं वो सस्ते दामों में लेगा, ठीक है। चीप इनपुट्स लाइक सीड्स वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा अच्छे सीड्स हो, लेकिन सीड्स वो यही चाहेगा कि सस्ते से सस्ते दामों में मुझे सीड्स मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सीड्स एंड मशीनरीज ऑल्सो। तो इनपुट्स क्या होते हैं, जब खेत में कौन सी चीज लगाई जाती है, खेत में ज्यादातर आपकी जो है सीड्स ग्रो करे जाते हैं, खेत में डाला जा रहा है। इनपुट यानी कि इनपुट होता है कोई भी चीज हम कहीं पर लगा रहे हैं। अगर हमारी इंडस्ट्री है तो हम इंडस्ट्री में, मान लीजिए हमारी कॉटन की इंडस्ट्री है, ठीक है, तो कॉटन की इंडस्ट्री हमारी जो है, तो हम उस इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हम लगा रहे हैं, मशीन्स लगा रहे हैं, लेबर लगा रहे हैं, लेबर मशीन्स चलाएगी, कॉटन हम लेकर आ रहे हैं, कॉटन टेक्सटाइल की हमारी इंडस्ट्री है, तो हम कॉटन लेकर आ रहे हैं, फिर वहां थ्रेड बनेगा, फिर उसके थ्रेड के आपके क्लोथ्स बनेंगे, ठीक है। तो हम जो चीज लगा रहे हैं उस इंडस्ट्री में वो हमें सस्ते दामों में मिले, चीप प्राइसेस में मिले। तो ऐसे ही रिच फार्मर भी ऐसा ही सोचता है कि चीप इनपुट्स हो उसके पास, चीप इनपुट्स जो अपने खेतों में जो चीज मैं लगा रहा हूँ, सीड्स है, मशीनरी है, ट्यूबवेल है, पानी लगाना वगैरह, ये सारी चीजें मुझे सस्ते में मिल जाए, और जो मेरा प्रोड्यूस हो, जो मेरा प्रोडक्शन हो जाए अच्छा, तो वो अपने प्रोड्यूस के मैं हाई प्राइस मार्केट से ले सकूं, ठीक है। तो ये है
ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके ट्रेडर्स। मैं ये कर देती हूँ। नेक्स्ट आते हैं आपके ट्रेडर्स। मम्मी, मेरे कमरे की तरह खिड़की खोले यार, बादल हो रहे हैं तो हवा आएगी थोड़ी बहुत। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके ट्रेडर्स। ना, ट्रेडर्स अपने डेवलपमेंट गोल के लिए क्या चीज चाहते हैं कि ट्रेडर्स जो हैं क्या चीज चाहते हैं कि उनका गोल अचीव हो, और उस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रेडर्स चाहते हैं दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उनके पास होनी चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। सबसे पहले उनको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ठीक है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। ठीक है, सेकेंड आता है लेस टैक्सेस। ट्रेडर ये चाहता है हमेशा, जो ट्रेडर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, बिजनेसमैन है, एरिस्टोक्रेट फैमिली है, या रिच लोग, एनी बड़ी, कोई भी रिच बंदा है, बिजनेसमैन, ये जो आज के टाइम की अगर हम बात करें, एक्टर, एक्ट्रेसेस, बिजनेसमैन, अंबानी, अडानी, ये वो जितने आपके बिजनेसमैन और करोड़पति लोग हैं, दे डोंट वांट टू गिव द टैक्स। वो ज्यादा से ज्यादा अपने टैक्स जो है बचाना चाहते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि हमें टैक्स ना देना पड़े। इवन नॉट ये बिजनेसमैन ही, जो छोटे बिजनेसमैन भी हैं, इनसे छोटे जो बिजनेसमैन है वो दे आर कम इन द ट्रेडर्स। ठीक है, जो ट्रेडर्स है छोटे बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी उनका लाखों में, किसी की मान लीजिए किसी की शॉप है, और शॉप उसकी ऐसी जगह कि उसकी मतलब लाखों में उसकी कमाई है, तो वो भी लखपति कहलाएगा, वो भी अपना टैक्स बचाने के बारे में सोचता रहता है। ठीक है, तो ट्रेडर्स क्या चाहते हैं, दैट हैव टू गिव लेस टैक्स। ठीक है, टैक्सेस है, आई थिंक सो, हाँ टैक्सेस, ओके, कि लेस टैक्स देना पड़े, टैक्स हमें कम देना पड़े, ये चाहते हैं ट्रेडर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द चीप लेबर, मिल जाए हमें ज्यादा से ज्यादा सस्ता, जितना सस्ता लेबर होगा उतना ही उनके लिए फायदा है, तो वो ये चाहते हैं कि उनको चीप लेबर मिले, सस्ता लेबर मिले, और उनका प्रोडक्शन, उनका ट्रेड बहुत ज्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट इज हाई प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, अगेन द सेम थिंग विद द रिच फार्मर। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के हाई प्राइस लेना। ठीक है, हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। high prices for their products। अब वो भी यही चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट के जो है हाई प्राइस लिए जा सके, हम जो है अपने प्रोडक्ट के हाई प्राइस लें। ठीक है, नेक्स्ट इज आता है, नेक्स्ट इज रिटर्न ओवर हियर अ गर्ल। ओके, गर्ल जो है और एक रूरल वुमेन क्या चाहती है कि डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो लेट्स सी गर्ल्स के बारे में क्या दिया हुआ है। अ गर्ल, गर्ल दिया है। ठीक है, कि गर्ल की क्या डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, दैट इज एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गर्ल ये चाहती है कि जितनी अपॉर्चुनिटी और जितनी फ्रीडम उसके ब्रदर को मिली है, उतनी ही अपॉर्चुनिटी और उतनी ही फ्रीडम जो है उसको भी मिलनी चाहिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी शी वांट्स, जो कि नहीं मिलती है। आज भी बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जहां पर गर्ल्स को जो है वो इक्वल राइट में ही रख करते हैं। ओके, गर्ल्स को जो है इक्वल राइट जो है नहीं दिया जाता है आज भी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम as her brother। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आज भी जो है हमारे देश में, स्पेशली हमारे देश में, अर्लियर में तो बाहर की जो कंट्रीज थी उनमें
था गर्ल्स का और बॉय का डिस्क्रिमिनेशन था, वुमेन और मैन का डिस्क्रिमिनेशन था 17, 16, 15, 16, 17 सेंचुरी में। बट आज के टाइम पे आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ एक्सेप्ट इंडिया, ठीक है, एक्सेप्ट इंडिया एंड द मुस्लिम कंट्रीज को छोड़ के और इंडिया को छोड़ के, ठीक है, कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी चले जाइए, ऑल द पीपल्स आर ट्रीटेड गर्ल्स एंड बॉयज इक्वली। हाँ, ये हो सकता है, ये मैं कह सकती हूँ इधर उधर की कुछ कंट्रीज कुछ चीजों को देखकर वो कुछ थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन करें, लेकिन बाहर की कंट्रीज में आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, यू कैन गो साउथ अमेरिका, यू कैन गो एनी यूरोपियन कंट्री नाउ डेज, तो वहां पर इस तरीके की चीजें जो है नहीं है। वहां पर गर्ल्स एंड बॉयज में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी को देख के थोड़ा बहुत हो रहा हो किसी कंट्री में तो वो अलग चीज है। बट इन द मुस्लिम कंट्रीज, स्पेशली इन द मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड जितनी भी गल्फ कंट्रीज है आपकी, ओमान, ठीक है, यूएई, कतार, यमन, सीरिया एंड ऑल दैट, सीरिया का तो हाल आपको बताइए क्या हो रखा है सीरिया का हाल, एनीवेज, ठीक है, एंड द इंडिया में आज भी गर्ल्स एंड बॉयज में डिफरेंसेस है बहुत सारी चीजों में। नाउ टुडेज सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन वन इम्पॉर्टेंट लॉ, अभी मैं इसी से रिलेटेड है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले हिंदू एक्ट में था ये, दैट इज इन 8th क्लास में है, शायद 6th में भी है, ये मैंने पढ़ाया अभी राइट नाउ, अभी मुझे जो है ईयर याद नहीं आ रहा है। तो हिंदू एक्ट बनाया गया था गवर्नमेंट ने, देश आजादी से पहले ही बनाया था, नहीं देश आजादी के बाद, सॉरी, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो हिंदू एक्ट सेशन के अकॉर्डिंग ये था कि नाउ जो वुमेन है उसका अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर पूरा पूरा अधिकार होगा और डॉटर जो है उसका अपने फादर की प्रॉपर्टी पर पूरा पूरा अधिकार है, यानी कि 50% ब्रदर को 50% डॉटर को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हिंदू सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग था। अभी 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सारी चीजों पर गौर फरमाया कि भाई हमारे इंडिया में जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं, तो सबके लिए कोई अलग अलग लॉ तो गवर्नमेंट बनाएगी नहीं कि हिंदू के लिए ये लॉ है, क्रिश्चियंस के लिए ये है, मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम तो वैसे ही अपने अलग लॉ पे चलते थे, शरिया लॉ पे चलते थे, ठीक है, लेकिन वो शरिया लॉ भी जो है खत्म कर दिया गया है। लाइक 3 तलाक वाला जो केस था वो आप लोगों को मालूम ही है कि वो कुछ चीजें तो शरिया लॉ की मानते हैं, लेकिन हाँ ये है कि जो 3 तलाक वाला है ये अब टोटली गवर्नमेंट की तरफ से 3 तलाक को, तो आप लोगों को पता ही है कि पूरी तरीके से टोटली खत्म कर दिया है इंडिया में से मुस्लिम पीपल्स के ऊपर से, ठीक है। सो इसीलिए दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर वन इक्वल लॉ, ठीक है, दैट सभी के लिए कलेक्टिवली एक लॉ बनाया कि अब डॉटर जो है उसको उसका जो हक है वो अपने फादर की, और अगर मैरिड है तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे का उसका हक है, यानी अगर फादर है, डॉटर अनमैरिड है तो 50% ब्रदर और सिस्टर को जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आ गई, लेकिन इस इनफैक्ट इस लॉ के बनने के बाद भी बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो गर्ल्स एंड बॉयज में डिस्क्रिमिनेशन छोटी छोटी बातों पे करते ही हैं, ठीक है, होता है। तो कह सकते हैं हम कि एक इंडिया की एक बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है, तो वो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में जो है बैठी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है गर्ल के लिए शेयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। सो गर्ल ये भी चाहती हैं कि शेयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी, कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर भी लड़की का अधिकार होना चाहिए। तो मैंने ये आपको बता ही दिया कि पेरेंट की प्रॉपर्टी पे अब लड़की का अधिकार है। हाँ, एक चीज और भी है, अनमैरिड हो डॉटर या मैरिड हो, लेकिन लाइक किसी का भी घर है, चाहे डॉटर मैरिड है अनमैरिड है, तो अब गर्ल का पूरा पूरा अधिकार है, शेयर है, पूरा शेयर है, ठीक है। अगर क्योंकि ब्रदर भी भाई मैरिड ही होते हैं, तो ब्रदर के पास जब प्रॉपर्टी, बाकी प्रॉपर्टी जब आधी जाती है, तो वो जो ब्रदर की होती है वो ब्रदर की वाइफ की भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। वो ब्रदर की वाइफ जो है ना, कुछ ना चाहते हुए भी वो प्रॉपर्टी, आधी प्रॉपर्टी अगर भाई की है, ब्रदर की है, बेटे की है, तो वो नेचुरली मतलब ऑटोमेटिकली उनकी बीवी की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन गर्ल्स जो शेयर गर्ल का आएगा, तो अगर उसके ऊपर गर्ल का उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर गर्ल का हस्बैंड अगर हक जताने लगेगा ना, तो जो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप को खुद भी प्रॉब्लम होने लगती है कि जो है बेटी का हक था, जो है दामाद क्यों जो है उस पर हक जता रहा है।
लेकिन अगर बेटे की प्रॉपर्टी है उस पर बीवी हक जताए तो वो जायज है पेरेंट्स को, ठीक है। ये बहुत सारे पेरेंट्स की इस तरीके की सोच आज भी है, बहुत ही धकियानुसी सोच है कि अगर बाप ने बेटे का जो हाफ, जो आधा हिस्सा है, तो ये भी है अकॉर्डिंग टू द लॉ कि डॉटर इज मैरिड और अनमैरिड, शेयर आधा बेटी और आधे बेटे को जाए। लेकिन अगर बेटे का पास जो शेयर है वो बेटे की वाइफ के पास चला जाए तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बेटी का जो शेयर है वो उसके हस्बैंड के पास जाए, दामाद के पास जाए, तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा। ये रिसेंटली मैं अभी अपनी आंखों से बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी फैमिलीज में मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई शेयर विद यू, ओके। So be careful with this, all these things. Okay, be ready for in your future. And next is better educational facility. The girl also want कि उनको better educational facilities, better education facilities जो है गर्ल को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक गर्ल का गोल है कि भाई गर्ल को जो है बेटर एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, अगर गर्ल्स ये चाहती हैं भाई बेटर अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम हो, बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, फ्रीडम मिले, एज हर ब्रदर की तरह, पेरेंट की प्रॉपर्टी पे शेयर मिलना चाहिए पूरा पूरा, एंड बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूरल वुमेन। ये रूरल वुमेन के जो है डेवलपमेंट को लेकर क्या गोल्स है, ठीक है। रूरल वुमेन्स क्या करेगी कि जब वो एक डेवलप्ड सिटीजन की कैटेगरी में उसे इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, या तब वो एक डेवलप्ड सिटीजन की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। तो रूरल वुमेन बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, रूरल वुमेन बेटर क्या है, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब है, इकोनॉमिक की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पर हो जाता है दैट इज पैसे से रिलेटेड, ठीक है। तो रूरल वुमेन्स ये चाहती हैं कि उनकी सिचुएशन ऐसी हो, इस हिसाब से वो डेवलप करें कि वो खुद भी कुछ कमाने वाली हो, क्योंकि टोटली फिर ये होता है कि वो उनको अपनी जो है हस्बैंड पे, टोटली अपने हस्बैंड पे या बेटे पे जो है उसको डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। तो रूरल वुमेन ये नहीं चाहती है कि जो है उसको टोटली अपने बेटे या अपने जो है हस्बैंड पे टोटली डिपेंड रहना पड़े। तो दैट इज व्हाई शी वांट्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मींस टू से अ बेटर जॉब, ठीक है, बेटर जॉब मिले या कोई भी ऐसा वर्क जो वो अपने विलेज में कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। ये आप लोग को बहुत हद तक पता ही है, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। वी ऑलरेडी स्टडीड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर क्या होता था कि वुमेन्स को, जो भी वुमेन्स थोड़ा बहुत जो वर्किंग होती थी, वुमेन्स अगर तो वर्किंग नहीं होती थी फ्रांस में भी, ठीक है, और जो थोड़ी बहुत वर्किंग लेडीज होती थी तो उनको इक्वल वेजेस नहीं मिलता था, यानी कि मेन के बराबर इक्वल वेजेस जो है उनको नहीं मिलता था। मैन एंड वुमेन्स, ठीक है, मैन और वुमेन, यानी मैन के बराबर वुमेन्स को इक्वल वेजेस नहीं दिया जाता था। वुमेन को कम दिया जाता था क्योंकि वो औरत है, गर्ल है, लड़की है, औरत है, और मैन को जो है ज्यादा दिया जाता, वो आदमी है, ठीक है। तो इसीलिए जो रूरल वुमेन है, ठीक है, रूरल वुमेन अपने डेवलपमेंट का उसका गोल क्या है, डेवलपमेंट का गोल उसका ये है इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। सेम काम है तो सेम काम के लिए सेम वेजेस या तनख्वाह या सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। लास्ट इज इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं हमारे, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि आते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन के अंदर।
So last is industrialist. Okay. इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बेसिकली किस में आते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट बेसिकली सॉरी बड़े बड़े बिजनेसमैन, ठीक है, ये अंबानी एंड मुकेश अंबानी, अडानी, ये ऑल दीज, ठीक है, पीपल्स, एंड ये अपने डेवलपमेंट के लिए क्या मतलब ये अपने गोल को पाने के लिए क्या डेवलपमेंट चाहते हैं? तो फर्स्ट इज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई इनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ठीक है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लो टैक्सेस, ये तो वैसे भी टैक्स नहीं देना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ रिच फार्मर के टाइम में, ठीक है, लो टैक्सेस, इनसे टैक्सेस ये चाहते हैं या तो हमें कम देना पड़े या हमें टैक्स देना ही ना पड़े, ये तो साफ सीधी सी बात है, ये लोग तो यही चाहते हैं, ठीक है। तो लो टैक्सेस और वो हो नहीं सकता, इंडियन गवर्नमेंट जो है ऐसे नहीं छोड़ सकती कि इतना करोड़ों 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 कमाए और ये टैक्स ना दे, सबसे ज्यादा टैक्स यही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज चीप लेबर, ऑब्वियसली ये चाहते हैं, ये भी यही चाहते हैं कि इनको जो है सस्ता लेबर मिले, चीप लेबर, ठीक है। तो अब आपने देख लिया एक नॉर्मल कैटेगराइज्ड पीपल हैं, मेनली इन्हीं टाइप के लोगों की जो पॉपुलेशन है कंट्री में हमारी ज्यादा है, क्योंकि हम इंडिया में है, तो इंडिया के डेवलपमेंट को लेकर, इंडिया की इकोनॉमी को लेकर ही चीजें पढ़ेंगे, तो हमारी कंट्री में इस कैटेगरी के पीपल्स हैं, ठीक है। और ये कैटेगरी के जो पीपल्स हैं इनका डेवलपमेंट गोल ये सारे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। So I hope you understand the chapter introduction. Okay, कंटिन्यू हम इसको करेंगे, और अच्छा चैप्टर है, डेवलपमेंट के बारे में है, रिसोर्स कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हमारे कैसे डेवलप होंगे, एंड ह्यूमन ऑल्सो एक्ट एज अ रिसोर्स, वो आप 8 में पढ़ चुके हो। इनकम एंड अदर गोल, नेशनल डेवलपमेंट, नेशन का डेवलपमेंट हमें कैसे करना है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट वही मैंने आपको बताया जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होगा, एंड कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है कुछ, एजुकेशनल अटेनमेंट है, ठीक है, फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये भी मैंने आपको 8th में पढ़ाया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। सो पढ़ेंगे आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, एंड ये सारे थे आपके कैटेगराइज्ड पीपल जिनके डेवलपमेंट को लेके ये सारे उनके गोल्स हैं, ओके। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर, सो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।